प्रभु ईसा मसीह में मैं मेरे श्रोताओं को स्वागत करता हूं। आइए हम इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक सुंदर विषय के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि लोग कष्ट पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं। कोई भी कष्ट पीड़ा सहने के लिए तैयार नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कष्ट पीड़ा से, सफरिंग्स से हम बाहर आना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस में हम लोगों के पास जाते हैं जो इसके लिए हमारी मदद कर सके कि कष्ट पीड़ा से किस प्रकार बाहर आना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, जाने माने धर्मगुरु आए, लेकिन केवल प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार हैं, केवल प्रभु ईसा मसीह ने कष्ट पीड़ा को सकारात्मक रूप से लिया है या महत्व दिया है। Only Jesus Christ has glorified suffering. प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा बार बार कि आप लोग ईश्वर द्वारा दिया हुआ कष्ट पीड़ा अच्छी तरह सहते हुए जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि कष्ट पीड़ा, सफरिंग्स हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन को दृढ़ बनाने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए कष्ट पीड़ा सहना बहुत बहुत अनिवार्य है। यीशु ने 2 पहाड़ के ऊपर कष्ट पीड़ा के बारे में बताया है, ग्लोरीफाइड। पहला है कि प्रभु ईसा मसीह ने कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं। अध्याय 5 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो लोग जो दीनहीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, इस दुनिया में शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं अध्याय 5 के 11 में, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह का झूठे दोष लगाते हैं। जब लोग अपमान करते हैं और झूठ दोष लगाते हैं और अत्याचार करते हैं, तो हम धन्य हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, खुश हो और आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तो स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा पुरस्कार, आनंद जीवन मिलने के लिए इस संसार में हम लोगों को कष्ट पीड़ाओं को स्वीकार करना है। यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 13 में, अध्याय 7 वाक्य 13 में, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले चलता है, उसमें चलने वाले बहुत हैं, लेकिन संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, उसमें चलने वाले बहुत कम है।
ये हम लोगों ने देखा है। दुनिया में अधिकतर लोग चौड़े मार्ग से, विस्तृत मार्ग से, आराम से जीवन बिताना चाहते हैं। कोई भी संग्रह द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहते, जबकि केवल संग्रह मार्ग, संकीर्ण द्वार, केवल वही ही हम लोगों को आनंद जीवन प्रदान करेंगे। केवल वही ही हम लोगों को उस स्वर्गराज्य की ओर हमें ले जाएंगे। और प्रभु ईसा मसीह ने यह भी कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में कि अगर कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, वह स्वयं को त्यागे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यीशु ने स्पष्ट रूप में कहा कि अगर हमें यीशु का शिष्य होना है तो हमें क्रॉस या सूली या कष्ट पीड़ा सहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और केवल प्रभु ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा है कि दुख संकट हमारे जीवन में अनिवार्य है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो अलग अलग कंपनी हम लोगों को बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान करेंगे। अगर आप हमारे कंपनी में काम करेंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा और बहुत कुछ अन्य फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसी प्रकार के इंसेंटिव हैं। लेकिन प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको आनंद जीवन प्राप्त करना है तो आपको क्रूस के माध्यम से, क्रूस के द्वारा ही आपको चलना होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। और यीशु मसीह ने ये केवल बताया नहीं बल्कि दिखाया भी है। प्रभु ईसा मसीह आनंद जीवन में प्रवेश किए कैसे? क्रूस मरण स्वीकार करते हुए, बहुत खुशी के साथ। यीशु ईश्वर है और इंसान भी है, और इसकी वजह से क्रूस मरण के एक दिन पहले संध्या वेला में गेत्सेमनी में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, यह प्याला टल जाए अगर हो सके तो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और इसी प्रकार यीशु मसीह ने उस क्रूस पर, जो उनके पीड़ासन क्रूस मरण है, उसको सहर्ष स्वीकार किया। इसकी वजह से यीशु का पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह की महिमा हुई। और इस कारण से अगर हम लोगों को हमारे जीवन की महिमा प्राप्त करनी है, प्रभु ईसा मसीह के उस महिमा में सहभागी होना है, तो हम लोगों को भी यीशु मसीह के समान प्रतिदिन मरना है। और ऐसे मरते मरते हमें उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बनना है। यीशु के माता मरियम, उनके जीवन में भी दुख दर्द उन्होंने सहा। जब से यीशु की माँ बनने के लिए हाँ कहीं, उस समय से लेकर उनके मृत्यु तक माता मरियम ने भी बहुत दुख दर्द सहा। हम देखते हैं सिमयोन ने माता मरियम को एक भविष्यवाणी दी थी कि आपके हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी। उसी प्रकार के दुख दर्द से आप गुजर जाएंगे। तो इसी प्रकार ये माँ ने अनुभव किया, क्योंकि उनके एकमात्र एकलौता पुत्र को क्रूस पे देखते हुए उस माँ के दिल में
एक तलवार आर पार भेदा गया, उसी प्रकार का अनुभव उन्हें जीवन में मिला। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, समय की कमी की वजह से वह मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसीलिए प्यारे विश्वासियों, जो भी यीशु का शिष्य होना चाहता है, उनके जीवन में दुख दर्द आएगा और दुख दर्द सहना है। जैसे कि शिष्यों के जीवन में अगर हम देखें, शिष्यगण अपने जीवन में दुख दर्द को सहर्ष स्वीकार किया। और संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 29 में कि दुख दर्द सहना एक वरदान है। अंग्रेजी बाइबल में कहते हैं सफरिंग इज ए प्रिविलेज। चुने हुए लोगों को मिलता है। ईश्वर जब हमें प्यार करते हैं तो ईश्वर अपना जो सफरिंग हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे संतगण हैं, उनके जीवन में प्रभु ने अपना प्यार प्रकट करते हुए दुख दर्द को प्रदान किया है। एक बार संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, बालक यीशु के संत तेरेसा ने उनके जीवन में बहुत दुख दर्द सहा, और एक बार 3 दिन उनके जीवन में दुख दर्द नहीं थी। उस समय संत तेरेसा ने यीशु से पूछा, यीशु आप मुझे कम प्यार करते हैं, आपने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे जीवन में दुख दर्द नहीं है। इसी प्रकार संत तेरेसा ने पूछा। लेकिन हमारे जीवन में हम लोग क्या पूछेंगे? आज जब दुख दर्द है तब हम पूछेंगे, ईश्वर आपने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। तो हम सोचते हैं कि जब दुख दर्द नहीं है तब ईश्वर हमें ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविक कार्य चीज़ यह है कि जब दुख दर्द है हमारे जीवन में तब ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, संत पादरे पियो, इसी प्रकार के संत गणों को यीशु के 5 घाव हाथ पैर में और बगल में, सीने के बगल में, हाथ पैर में जो घाव थी, 5 घाव, ये संतों को प्रदान किया। ऐसा ईश्वर का प्यार का प्रकटीकरण है। एक गाने में ऐसे कहते हैं, कांटों का मुकुट ईश्वर हमें इसलिए देते हैं ताकि हमें स्वर्ग राज्य में और सोने का मुकुट मिल जाए। तो इसलिए हम हमारे जीवन में जो दुख दर्द आते हैं उससे हताश ना हो जाए, लेकिन हम विश्वास करें कि यह ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, उसका एक प्रमाण है, एक उदाहरण है, एक सच्चा उदाहरण है। और इसलिए हमारे जीवन में हम दुख दर्द को हम स्वीकारें। संत पेतरुस कहते हैं अध्याय 2 में कि प्रभु ईसा मसीह ने दुख दर्द सहते हुए हमारे लिए एक उदाहरण रेख छोड़ा है। तो प्रभु ईसा मसीह ने दुख दर्द सहते हुए एक उदाहरण हमारे लिए नमूने के रूप में हमारे लिए ये छोड़ा है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, इस दुनिया में, इस शरीर में रहते समय प्रभु ईसा मसीह एक ईश्वर होने के बावजूद भी इंसान होने के कारण उनको दुख दर्द का सहना बहुत अनिवार्य था। इसलिए वे आंसू बहाकर, रो रो कर निरंतर प्रार्थना किया करते थे पिता ईश्वर से। तो दुख दर्द यीशु के जीवन में हमेशा हुआ, और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक दुख दर्द हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। वचन में हम पढ़ते हैं
कि संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 कि मसीह होने के कारण कष्ट पीड़ा में लज्जित नहीं होना चाहिए। मसीह होने के कारण कष्ट पीड़ा में लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ईश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करें। तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते आपके जीवन में दुख दर्द आ सकता है, तो आप लज्जित ना हो जाए, बल्कि उसको सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि आपकी बुलाहट दुख दर्द सहना है। एक मसीह होने के का मतलब यह है कि दुख दर्द, अत्याचार, पीड़ाएं सहना, बीमारियां, ये सब सहना है। थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस लोगों को समझाते हैं, ईसाई लोगों को समझाते हैं कि आप दुख दर्द से हताश ना हो जाए, बल्कि आपको मैंने पहले भी बोल चुका है कि इस प्रकार के कष्ट पीड़ा के द्वारा ही हम स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। ये हमारी बुलाहट है। और प्रेरित चरित्र में भी शिष्यगण कहते हैं अध्याय 14 वाक्य 22 में कि अत्याचार के द्वारा ही हम स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। कि यह दुख दर्द जो है, कष्ट पीड़ा जो है, बीमारियां जो हैं, यह सब कुछ हम लोगों को शुद्ध करते हैं। प्यारे विश्वासियों, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 41 में कि वहाँ पर क्या हुआ, पेतरुस और अन्य शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर शिक्षा देने के कारण अधिकारी लोग उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और उनको कोड़े लगाए गए, पीटा गया और शरीर में पूरा घाव है और उनको छोड़ा गया। और वचन में कहते हैं प्रेरितगण जब बंदीगृह से बाहर आए तो वे खुश होकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि यीशु के नाम में कष्ट पीड़ा सहने के लिए उन्हें योग्य पाए गए। तो ये योग्य पाए गए तो उनके नाम में अपमानित होने योग्य समझे गए। और इसी प्रकार शिष्यगण खुश हो जाते थे दुख दर्द के समय। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में कि एक दासी, एक महिला, उनके अंदर अशुद्ध आत्मा थी और उस अशुद्ध आत्मा के द्वारा लोगों को पैसा कैसे मिलना है उसकी मदद ये दासी किया करती थी। और पेतरुस और सीलास ने उनको यीशु के नाम पर उनको उस अशुद्ध आत्मा से मोचित किया। इसलिए लोग गुस्सा होकर, ये बिजनेस क्लास लोग गुस्सा होकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उन्हें कोड़े लगाया गया और बंदीगृह में डाला गया। और बंदीगृह में रात को 12 बजे पौलुस और सीलास, शरीर में पूरे घाव हैं, चोट हैं, इसके बावजूद भी ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। और इस प्रकार स्तुति करने के कारण ईश्वर ने उन्हें उस बंदीगृह से मोचित किया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिष्यगण भी दुख दर्द को सकारात्मक रूप से लिया है। तो हम लोगों को भी हमारे जीवन में दुख दर्द को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि हमें यह विश्वास करना है जब कष्ट पीड़ा हमारे जीवन में है, हम प्रभु यीशु मसीह के कष्ट पीड़ा के साथ सह रहे हैं। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कष्ट पीड़ा उनको
अनंत जीवन उनकी महिमा प्रदान की, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट पीड़ा हैं वह भी हमारे जीवन में हमें उस अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे। हमारे जीवन में ईश्वर का निवास होने के लिए हमें कष्ट पीड़ा सहना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि एक बांसुरी है, बांसुरी का जीवन, बांसुरी को कैसे बनाया जाता है? बांसुरी को जंगल से काटा जाता है, उसके बाद उसके अंदर छेद डाला जाता है, उसको खाली किया जाता है और उसके ऊपर 3-4 छेद डाला जाता है और सूरज के धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद ही ईश्वर या म्यूजिशियन उसको बजा सकते हैं। ठीक इस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए तो बांसुरी के समान हम लोगों को भी दुख दर्द के द्वारा तैयार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ईश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपने जो संगीत है, सिम्फनी है, धुन है, उसको सक पाएंगे, उसको बजा पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम कष्ट पीड़ा में हम हताश ना हो जाए। कष्ट पीड़ा के द्वारा ईश्वर हमें विनम्र बना देते हैं। तो कष्ट पीड़ा में हम यह समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं, सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। तो इस कष्ट पीड़ा को, इस सफरिंग्स को हमें पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से हमें लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में सुधार उस समय आया है जब कभी दुख दर्द सफरिंग्स मेरे जीवन में आया है। तो उस सफरिंग्स को सही रूप में स्वीकार किया, तब ये सारे सफरिंग्स, दुख दर्द जो हैं मेरे जीवन के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। और एक मेरे जीवन में, मेरे बचपन में, मेरे परिवार में बहुत सारे दुख दर्द का अनुभव हम लोगों ने किया। माता पिता, हम बच्चे अनुभव किया। ये सब हम लोगों को मिटाया नहीं, ये सब हम लोगों को दबाए नहीं, ये दुख दर्द हम लोगों को बर्बाद नहीं किया, बल्कि ये दुख दर्द हमारे जीवन में हम लोगों को बनाया है। एक उज्जवल भविष्य ये दुख दर्द के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और यही मेरा जीवन का अनुभव है। एक सिस्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वह सिस्टर उनके जवानी के समय ये पूजा के लिए तैयारियां कर रही थी, कुछ डेकोरेशन किया कर रही थी। उस समय वो नीचे गिर पड़ी, पीछे की ओर गिर पड़ी, और तब से वह ये पैरालाइज्ड हो गई। उनके हिप के नीचे दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गई। तब से वह पलंग में है और व्हील चेयर में है। और वह सिस्टर 50 साल तक उसी प्रकार व्हील चेयर में रही। उनका नाम है नॉर्बर्ट। तो 50 साल तक रही, लेकिन ये दुख दर्द उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए ये दुख दर्द ईश्वर ने मुझे दिया है, और उन्होंने इसको अच्छी तरह लिया। इसकी वजह से ईश्वर ने इनका इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर ने इस सिस्टर का इस्तेमाल किया। ये सिस्टर से मिलने के लिए रोज़ लोग आया करते थे, और बहुत सारे लोगों को ईश्वर से कृपा मिली है इस सिस्टर के द्वारा। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप धैर्य रहें और ईश्वर द्वारा दिया हुआ
अलग अलग प्रकार के जो भी क्रॉस, जो भी असूली, जो भी हैं दुख दर्द, वो सहर्ष हम स्वीकार करें। संत अगस्टिन ने कहा, लॉर्ड गिव मी ऑल दोज क्रॉसेस विच विल कीप मी सब्जेक्ट टू योर क्रॉस, यानी हे ईश्वर मुझे वो सारे दुख दर्द को हम मुझे प्रदान कर दीजिए जो मुझे आपके सूली के पास हमेशा रखेगा। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, प्यारे श्रोताओं, आज से हम जो भी दुख दर्द हमें मिला है तो हम ये विश्वास करें ये ईश्वर द्वारा दिया हुआ दुख दर्द है, इसको हम बड़ी तत्परता से स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़े। तो ऐसा करेंगे तो ये दुख दर्द हमें उस आनंद जीवन की ओर ले जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे कि आपके जीवन में दुख दर्द को, सफरिंग्स को सही रूप में स्वीकार करने के लिए। Ishwani Television.